नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के 1500 प्लस क्वेश्चन की सीरीज को। दोस्तों, हम भारत के भूगोल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके विश्व के भूगोल को भी खत्म कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 1500 क्वेश्चन की जो ये सीरीज आपको अब मिलना प्रारंभ हो चुकी है। आप जानते रहिए कि आपके जो भी ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनने वाले हैं वो यहीं से बनेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं अपनी आज की पहली क्लास को। और हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, तो आपका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। इसको आप जानते रहिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6100 किलोमीटर तो जानते रहिए तटीय रेखा की लंबाई। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई। द्वीपों सहित बात किया है, जानते रहिए 7516.5 किलोमीटर। अब याद रखेंगे 7516.5 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी साथ ले लिया है, अगर साथ ना लिया होता तो लगभग 6200 किलोमीटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए, यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। 9 राज्य दोस्तों, 9 राज्य। ठीक है ना। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। 9 राज्य। आप जानते रहिए दोस्तों, गुजरात, महाराष्ट्र, आप जानते हैं पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर बसे राज्यों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की। दोस्तों किसकी है, तो आप कहेंगे गुजरात की। ठीक है ना। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात हो रही है दोस्तों, क्या लगाएंगे आप आंसर, बताइए दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन होगा आपका। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। भारत की तट रेखा की लंबाई तो आप कहेंगे 6100 किलोमीटर। ठीक है, 6100 किलोमीटर, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बता ले जाएंगे इसका आंसर, 2.4%। ठीक है दोस्तों, कितना है, तो आपका आंसर होगा 2.4%। आप जानते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं आगे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। आपका आंसर होगा 29.3। क्या लगाएंगे आप, 29.3। और याद भी रखेंगे 29.3% भाग पर पहाड़ियों का विस्तार पाया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया गया है। 43%। कितना लगाएंगे आप, डी ऑप्शन 43%। ठीक है दोस्तों, संपूर्ण भारत के तो आपका आंसर क्या होगा, 43%। याद रखिएगा दोस्तों, मैदान के विस्तार की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आप बताइए दोस्तों, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप, कर्क रेखा। कौन सी, कर्क रेखा। याद रहेगा दोस्तों आपको ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम पॉइंट है। बताइए दोस्तों, भारत की मुख्य भूमिका तो आप कहेंगे केप केमोरिन। ध्यान रखेंगे, केप केमोरिन इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है। अगर मुख्य भूमि न कहकर केवल कहा होता भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो आप कह सकते थे इंदिरा पॉइंट, लेकिन यहाँ पर नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कौल दोस्तों। ठीक है ना, इंदिरा कौल याद रखेंगे, कश्मीर में है आपका ये। ठीक है, मुख्य भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, इंदिरा कौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पास किसके बीच स्थित है। बताइए, तो आप जानते रहिए दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। ठीक है, डंकन पान किसके बीच स्थित है, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। ठीक है ना।
इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बताइए दोस्तों। बांग्लादेश के साथ लगती है। याद रखिए दोस्तों, किसके साथ लगती है? तो आप कहेंगे बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान। किसके साथ दोस्तों? भूटान के साथ। ठीक है ना। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। अरब सागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, या फिर हिंद महासागर में? तो आपका आंसर होगा अरब सागर में। ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की बात करेंगे हम तो बंगाल की खाड़ी की तरफ। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह स्थित हैं? बताइए दोस्तों। आप जानते रहिए 36। ठीक है, 36। प्रेजेंट टाइम में 47 हो चुके हैं, लेकिन इसके आंसर को हम लोग 36 ही मान के अभी चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? बताइए। आंसर होगा सियाचिन। सियाचिन ग्लेशियर आप जानते हैं। ठीक है ना। तो आप जानते रहिए सफ़ेद पानी तो सियाचिन, ये चीज़ आप याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था। बताइए। डी ऑप्शन देख रहे हैं आप, गोंडवाना लैंड। अब तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको मैंने थ्योरेटिकल रूप से पढ़ाया नहीं है, और जिन्होंने पढ़ा नहीं है थ्योरी तो बहुत जल्द जानते रहिए कि मैप के साथ लेकर आऊँगा भूगोल, और आप मैप से पढ़ेंगे भूगोल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा। त्रिपुरा याद रखिए दोस्तों, त्रिपुरा। बाई मैप बना के दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ेंगे स्टार्ट करूंगा, बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी स्थित है? भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी? आंसर होगा अंडमान द्वीप समूह। क्या आंसर होगा दोस्तों? अंडमान द्वीप समूह। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन? नेपाल, फिर से सुन लीजिए, नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। सिक्किम। क्या कहेंगे आप? सिक्किम। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट क्या है? तो आप तो जानते ही हैं इसका आंसर कि पश्चिमी घाट क्या है? पठारों की एक प्रकार की ढलान है। ठीक है, देखिए पर्वत होता, पठारों की ढलान ना होता तो आप पर्वत लगा देते, लेकिन यहाँ पर पठारों की ढलान कहा जाएगा। अगला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? बताइए दोस्तों। कोरोमंडल। मालाबार जानते हैं आप, केरल के तट को कहा जाता है। उत्तरी सरकार जानते हैं आप, उड़ीसा के तट को कहा जाता है। कोंकण, मुंबई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? बताइए। पूरब की बात की गई है, कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है ना। पश्चिमी तट की बात करता तो आप कहते हैं मालाबार। मालाबार। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हम लोग ये चीज़ें हम जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारत का भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन तैयार करता है दोस्तों? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारत का प्रवाल द्वीप समूह है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों लक्षद्वीप। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? लक्षद्वीप। ओके, आप जानते रहिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? चलिए दोस्तों आप बताएंगे। ए ऑप्शन क्या है इसका? ए ऑप्शन तमिलनाडु। ठीक है ना। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? तमिलनाडु। ओके, आप जानते रहिए दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए। इसका आंसर है
जम्मू कश्मीर यानी कि सी, जम्मू कश्मीर यानी कि आपका सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। आप जानते रहिए दोस्तों, इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सियाचिन, भारत पाकिस्तान विवाद भी चल रहा है सियाचिन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल में सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य में प्रातः काल तो सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं? तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, क्या आंसर होगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? रामेश्वरम, ठीक, क्या कहेंगे? रामेश्वरम, ठीक है ना दोस्तों। आप जानते हैं रामेश्वरम से ही राम सेतु, जिसे कि एडम ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, वो श्रीलंका तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से, तो आप कहेंगे पंबन चैनल। क्या कहेंगे दोस्तों? पंबन चैनल। पंबन द्वीप के नाम से भी आप जान सकते हैं। पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है और रामेश्वरम द्वीप से अलग करता है पंबन चैनल, इस तरह से आप कह सकते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? आंसर आप बताइएगा दोस्तों, बताइए। गोवा, क्या कहेंगे आप? गोवा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? आंसर लगाएंगे आप गोवा, ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय, क्या लगाएंगे आप? आंसर पर्वतीय, ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा आप इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु, क्या कहेंगे आप? तमिलनाडु में स्थित है। बात समझ गए। केरल में मालाबार, महाराष्ट्र में कोंकण, इतनी चीजें आप जानते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? फिर से सुनिए, संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र, तो आप कहेंगे दक्कन के पठार का भाग है भाई। किसका भाग है? दक्कन के पठार का हिस्सा है, संरचना के रूप से, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? बताइए। उत्तर भारत में, तो आपका आंसर होगा भांवर। क्या आंसर लगाएंगे दोस्तों आप? भांवर। इतनी चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। क्या आंसर लगाएंगे? भांवर, ओके। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र भांवर कहलाता है। चलिए, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों। लद्दाख। कौन सा है दोस्तों? लद्दाख। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल लद्दाख, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? बताइए, उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? क्या आंसर लगाएंगे आप? 3214 किलोमीटर। क्या आंसर लगाएंगे आप? 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। 3214 किलोमीटर, ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? आंसर होगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। दोस्तों क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिन्होंने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करिए ताकि आप तक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं। जय हिंद, जय भारत।